जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी सब लोग जुड़ जाइए। आज लाइव सत्संग की सेवा है। यूएसए से पूजा आंटी आई हुई हैं और वो आपके सामने अपना सत्संग शेयर करेंगी, अपनी ब्लेसिंग शेयर करेंगी। जय गुरु जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी, संगत जी एक बार लिख दीजिए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जय गुरु जी। जय गुरु जी, ईशा आंटी, मन्नत आंटी, ओके। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज लाइव सत्संग गुरु जी ने अचानक ही रखवा दिया, क्योंकि आंटी तो 2 साल से हमारे साथ बात करते थे हम यूट्यूब पे, पर आज आंटी को बहुत बड़ी गुरु जी ने यहाँ बुलाया, अपनी प्यारी प्यारी संगत को उनके यहाँ चरण डले हैं। हम भी धन्य हो गए हैं। तो पूजा आंटी के साथ में आप सब जुड़िएगा। ये देखिए, ये पूजा आंटी हैं गद्दी के। बस पीछे पीछे आवाज़ नहीं आएगी, तेज़ बोलना, थोड़ा इधर आ जाओ आप। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और पहले कुछ जुड़ने दो थोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना तो गुरु जी का, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का, प्यारी प्यारी बुलबुल आंटी का। मैं सत्संग थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ, पहले जो पहले थोड़ा इनको बस मैं शुक्राना पहले कर रही हूँ। और सुना दो एक आधी भजन की लाइन, सॉन्ग सुना दो भजन। और मैं मतलब सॉन्ग दूर सुना दूर दो। तक आप गुरु जी को कैसे प्यार करते वही सुना दो। गुरु जी सच बता रहे हैं हम, बहुत शुक्राना कि गुरु जी जो है ना, वो सच में आपके साथ ही हैं, हर टाइम हर पल आपको उनको फील करना है, और कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ रखना है। जब आपको ज़रूरत होगी तो गुरु जी, पता नहीं कब कौन सा गुरु जी का बंदा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, हमको पता ही नहीं चलता, वो गुरु जी जानते हैं। और कितने मेरे मतलब ब्लेसिंग्स हैं जो हम बुलबुल आंटी के यहाँ जाए, वो भी गुरु जी का ही फेस है, उनका फेस भी। नहीं ऐसा तो नहीं। 2 साल से हमारी बात हो रही थी, लेकिन इतना प्यार गुरु जी की संगत देती है कि हमारे रिलेटिव्स सब पीछे हो जाते हैं। बस ये गुरु परिवार हमारा एक परिवार रह जाता है, और गुरु जी सही कह देते हैं, तो गुरु जो है ना, वो सच में एक सच्चा गुरु हमारा वो होता है जो हमें नॉलेज देता है कि आपको क्या करना है। वो आपको नहीं कराते, वो आपको बताते हैं, ताकि आप सही डिसीजन लेके सही डायरेक्शन में जाएं, और ये मेरे प्यारे गुरु जी करते हैं। तो बहुत शुक्राना, और गुरु जी की सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। इट्स वेरी टफ फॉर मी टू डू द लाइव सत्संग, एंड इट्स लाइक फर्स्ट टाइम कि मैं इतना लाइव सत्संग बोल रही हूँ। मैं जनरली ऐसे मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ कि कैसी दिख रही हूँ, कैसा बोल रही हूँ, एंड मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। बट आई नो हमारी बुलबुल आंटी, शी इज़ लाइक सेलिब्रिटी। तो वो अपने साथ साथ सारे लोगों को सेलिब्रिटी बना देती है, एंड मैं कभी भी कैमरा कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस हूँ। कितने प्यारे लग रहे हो, देखो आप। नहीं सारी यार, संगत का प्यार आपको मिलेगा। जल्दी जल्दी संगत जी प्लीज जुड़ जाइए। ये प्यारी सी हमारी पूजा बेटी है, और मेरी बेटी ही है ये, क्योंकि यूएस से आई है, तो मुझे तो लग रहा है काजल ही आ गई है जैसे। और तो अपनी अभी जर्नी शेयर करेंगी आपके साथ में। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कहते हैं ना वो, आज तो गुरुजी को वही वाला गाना सुनाएंगे, तेरे जैसा यार कहाँ। है ना। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, तूने खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। गाना मैं तो इतना नहीं गाती हूँ। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो ये भक्तों का और संगत का, गुरु जी का अफसाना, और हमारा और संगत का अफसाना सदियों तक याद रहेगा। इतना प्यारा वेलकम किया इन्होंने, लाइक आई फील लाइक अ वीवीआईपी पर्सन। एंड वो बैकग्राउंड में जो इतना प्यारा ए दिल लाया है बाहर, और इतने फ्लावर्स के साथ अपनों का प्यार, मतलब सीरियसली गुरु जी आप इतने प्यारे हो ना, कि आप इतनी प्यारी प्यारी संगत, और अभी भी वो देख के हंस रहे हैं। हर एक स्वरूप बोलता है गुरु जी का। जब गुरु जी की एक्चुअल जगह पे आप जाते हो, तो गुरु जी की आपको वो प्रेजेंस फील होती है, आपको वो पावर फील होती है, आपको धड़कन भी फील होती है। मुझे तो हमेशा फील होती है जब मैं एक ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मेरे भाव जुड़ते हैं, वो मुझे हमेशा से ही फील होता है। ऐसा लगता है कि रियल धड़कन गुरु जी की ना जुड़ रही है।
कोमल जैन आहूजा हाँ, आंटी उनका का बर्थडे बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे और विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड कल ब्लेस्ड आपको बर्थडे। सुबह यहीं मिलेंगी पूजा आंटी, कल हमारे अमृत अमृत वेला वेला में यहीं पे करेंगी। ये लो दरबार देख लो एक बार संकट जी पहले। सब प्लीज दरबार देखिए आ और जाओ, गुरुजी को ही देखिए। मेरे को भी देख लो, मैं तो आज बिना तैयार हुए बैठी हूँ, यहाँ वैसे ही बहुत ऐसे ही cute बैठी दिख हूँ। रहे आज तो हो। मैंने कुछ किया भी नहीं हुआ। आज आंटी के साथ ही हमने गोलगप्पे खाए हैं, मोमोज खाए हैं, खूब इंजॉय किया है। चलो अब आंटी अपना सत्संग जर्नी शेयर कर दो। गुरुजी के साथ थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। मैं आवाज कम आएगी ना फिर। आ जाएगी, मैं जोर से बोलती हूँ, ठीक है। सो गुरुजी जो है जो हमारी विश होती है ना कि गुरुजी मैं सबसे पहले तो ना सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी के साथ प्लीज़ प्लीज़ सब लोग डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब मैं कोई हूँ नहीं कि बोलूँ, आई एम नॉट दैट मच मेच्योर, लेकिन आज गुरुजी आप ही बुलवाइएगा। हमेशा उनके साथ ही डायरेक्ट कनेक्शन रखो। जब उनके साथ आप बैठते हो और कुछ भी फील करते हो ना, तो गुरुजी वो खुद ही पकड़ लेते हैं, अपने मन की बात ही पकड़ लेते हैं। जब गुरुजी का मैं दिल में सोच रही थी कि गुरुजी मैं आपके दरबार के लिए ना मेरे को एक शिव जी की प्यारी सी एकदम मूर्ति चाहिए, बड़ी सी, यू नो। अब यूएस में आना मूर्ति का, शिव जी का, भोले भंडारी का, हमारी तो कोई औकात नहीं है। नंदी भी अभी गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया, तो मैं ऐसे फील कर रही थी कि काश मेरे यहाँ पे ये गुरुजी का दरबार सजे और इतना प्यारा दरबार सजे कि बस कि गुरुजी मतलब फील हो। तो तो सच में उन्होंने पता नहीं कैसे ये मेरा इंडिया का ट्रिप बनाया। ऑल ऑफ अ सडन मैं आई हूँ और हमारी बात हो रही थी बुलबुल आंटी से और सडनली मैं आई और अभी लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अभी कल ही हम गए हैं इनके साथ और इतनी प्यारी शिव जी की मूर्ति और इतना प्यारा नंदी हमारे घर के लिए गुरुजी ने ब्लेस किया और इतने प्यारे प्यारे सामान। तो हैवी होते हैं, किसी के थ्रू अगर हम शिपिंग कराएं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव और ये हो नहीं सकता, लेकिन देखो कितने अच्छे से अभी हम खुद लेके गुरुजी लेके जाएंगे हमारे साथ। जब भी आपको गुरु मिलता है तो गुरु को कहते हैं ना प्यार करो, उनको बहुत प्यार करो, उनको फील करो कि उनका इतना प्यारा सा चेहरा है, इतनी प्यारी आईज है, इतना चमकता हुआ चेहरा है। उनके साथ ना हमेशा वर्चुअल प्रेयर करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ना ये सारी चीज़ें ला के रखें, बट उनके साथ ना वर्चुअल प्रेयर करो। आंखें बंद करके ये सोचो कि गुरुजी मेरे बैठे हैं, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, उनके वॉश कर रही हूँ पैर, उनको मैं तिलक लगा रही हूँ। जैसे जैसे बैठो, जैसे जैसे उनके साथ वर्चुअल प्रेयर करो, समझ ही नहीं आता कि कब हाफ आवर निकल जाए, 1 आवर निकल जाए, कभी कभी तो 2 आवर्स भी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है गुरुजी कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। वो खूब नज़ारे दिखाते हैं। तो मेरी जर्नी जो है वो गुरुजी से मैं बहुत स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि मैं एक्चुअली यूएस में रहती हूँ एंड मुझे ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स। बट मैं कभी गुरुजी को मान नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज लाइक फुल डिवोटी ऑफ माई गुरु साईं बाबा। मैं उनको बहुत मानती थी, मुझे लगता था कि मेरे साईं बाबा जो है वही मेरे गुरु हैं। तो मैं उनको कभी भी किसी भी वे से उनको छोड़ नहीं पाती थी, मन ही नहीं था छोड़ने का। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ज़रूर सांप के सपने आते थे और मैं तब शिव जी को बहुत मानती थी और इतना मानती थी कि मैं लिटरली तब मुझे नहीं पता था कि जैसे आज हमको जो गुरुजी सिखाते हैं ना कि मेरे साथ बात करो या मुझे फील करो, मेरे साथ वर्चुअल प्रे करो, वो सारे तो मैं बचपन में वैसे भी करती थी शिव जी के साथ। मैं ना उनके साथ खूब बातें करती थी और मैं उनको एज अ फ्रेंड भी मानती थी और मुझे सपने में भी शिव जी बहुत आते थे और मुझे शिव जी, गणपति जी और सांप तो बहुत ही आते थे। फिर मैं सोचती थी कि मे बी ये जस्ट हम सोचते हैं एज लॉन्ग जब आप इनोसेंट होते हो तो गुरु आपके अंदर जो रहता है भगवान वो बहुत अच्छे से आपको फील होता है, लेकिन जैसे जैसे आप दुनियादारी में आ जाते हो, आपकी इनोसेंस चली जाती है, तो फिर आप वो धीरे 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 चीज़ें मिस करने लगते हो। तो वो चीज़ें छूटती गई एंड देन फिर मैं साईं बाबा के कनेक्शन में आई। तो फिर उसके बाद जब मैं यूएस में थी तो मेरी फ्रेंड थी, अपार्टमेंट हमारा बहुत छोटा सा, मेरी नेबर थी ममता। तो शी वॉज लाइक वो ममता मुझे कहती थी कि यू नो मेरे ये गुरुजी है। मैं उनके यहाँ जैसे ही उनका घर में एंटर करूँ, गुरुजी का ये रॉक स्टार वाला जो स्वरूप है ब्लैक एंड वाइट वाला, वो बहुत बड़ा सा उनके घर में था एंड वो मुझे बोलती थी कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था वो बहुत इमोशनल है इसलिए वो ऐसा कह रही है एंड मे बी होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो डोर ओपन करती और ये गुरुजी का स्वरूप दिखता तो मैं बड़ी
अट्रैक्ट होती थी और मुझे लगता था कि मैं वहाँ जाऊँ और एक बार तो कुछ बात करूँ। फिर मैंने ममता को बोला, ममता कौन है ये? तो कहती कि नहीं हमारे गुरुजी हैं। तो बस वो कभी नाम भी नहीं बताया, कोई सत्संग भी नहीं बताया कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा ठीक है चल मैं माथा टेक के आती हूँ। मैं गई अंदर और ये पहली बार ही जब गई देखा और तभी अट्रैक्ट हो गई। तो मैं जाके माथा टेका एंड मैंने बोला कि आप ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप सच में कोई है महापुरुष। ये तो मुझे नहीं पता कौन हो लेकिन आप महापुरुष हो। वो एक झलक में ही फील आ गया था कि ये कोई बड़े महापुरुष हैं। मगर आई एम सॉरी, मैं मेरे साईं बाबा को मानती हूँ और इनको छोड़ तो मैं कभी नहीं सकती हूँ। आप मुझे माफ़ कर देना और आप बहुत महापुरुष हैं बट आई एम सॉरी। और मैंने इनको हाथ जोड़ा और माथा टेका और मैं वहाँ से चली गई। अब ये मेरे और गुरुजी के मन की बात। 2-3 दिन बाद उसने सत्संग किया अपने घर में और मुझे इनवाइट किया। बट मैं घर के बाहर थी और हमारे ही कुछ कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम, गुरुजी तो बुला रहे थे, गुरुजी को तो बुलाना था, वो मुझे बहुत इंडिकेशंस देते थे लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और ना ही उसने मुझे ऐसे कोई सत्संग भी सुना है। उसने मुझे बोला कि गुरुजी हैं, मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मुझे यूट्यूब में कुछ नहीं मिला उस टाइम पे। एंड देन फिर मैं सत्संग के बाहर अपनी किसी वहम में या कुछ रीज़न से गप्पे लड़ाती रही लेकिन अंदर गई नहीं। इतने घंटे सत्संग चले, मैंने कहा हो क्या रहा है, इसके यहाँ कौन सी पूजा हो रही है इतने घंटे। मैं ठीक है, मैं अंदर ही नहीं गई थी। लेकिन गुरुजी को पता था कि उस दिन मुझे उस सत्संग की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरे उसी दिन के कुछ दिन टाइम बाद ही मेरे यहाँ पे H1B का बहुत बड़ा इशू आने वाला था। तब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वीज़ा का इशू आना था, जॉब जानी थी, सारी प्रॉब्लम्स आनी थी। लेकिन गुरुजी को तो ब्लेस करना था, मैं ही नहीं गई अंदर। मैंने कहा ठीक है। उसके कुछ ही मंथ बाद मेरी जॉब चली गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, प्लस मेरा वीज़ा भी रिन्यू नहीं हो पाया और दूसरी जॉब मिलने में बड़ी परेशानी। फिर मैंने गुरुजी को सर्च तो किया लेकिन मुझे तब भी यूट्यूब में कुछ नहीं दिखा। लेकिन किसी न किसी रूप में, जैसे मैं साईं बाबा को मानती थी तो मैं उनके सहारे बिल्कुल पकड़ पकड़ के 1 ईयर तक जो प्रॉब्लम चली चली उसके बाद वो ठीक हो गया एंड आई गॉट अ न्यू जॉब एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट वेल। एंड देन आफ्टर अ वाइल कुछ मेंटली मैं परेशान थी और डिस्टर्ब थी थोड़ी। एंड देन फिर मैंने पार्लर पे गई। पार्लर पे जैसे ही गई और मैंने ऐसे आईज अपनी ऐसे ओपन की तो सामने यही गुरुजी का रॉक स्टार वाला ब्लैक एंड वाइट चोले का स्वरूप। जैसे मैंने देखा आई वॉज लाइक, जैसे आवाज़ आई, तेनू अभी मेरे पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा ये कौन बोला और ये कहाँ से आवाज़, और इतनी फर्म वॉइस, तो बिल्कुल साईं बाबा की आवाज़। मैंने ना उसी टाइम उनके स्वरूप को देखा और मैंने बोला कि मुझे फिर से माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन अगर आप सच में मेरे साईं बाबा हो तो मैं ना शुरू से गुरु ढूंढती थी क्योंकि मेरे फादर कहते थे हमेशा ना गुरु होना चाहिए लाइफ में एक। और मेरे ना मेरे साईं बाबा भी यही कहते हैं। तो मैंने बोला कि गुरु मेरा भी कोई मिल जाए तो मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाए, मुझे गुरु चाहिए। तो ये मेरी इंटरनल थॉट थी और मेरी इंटरनल फीलिंग थी और मेरी इंटरनल प्रेयर थी जो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं थी कि मुझे गुरु चाहिए। मैं सोच रही थी यूएस में कहाँ मुझे गुरु मिलेगा, एंड मेरी तो लाइफ बिना गुरु के ही जाएगी। एंड आई वाज लाइक ओके, बट ये मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी एंड कनेक्शन था भगवान से। पर उनको मैंने बोला कि कि आप अगर सच में हो मेरे साईं बाबा तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साईं बाबा ही मुझे गुरु के रूप में मिलेंगे, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा साईं बाबा ही चाहिए एज अ गुरु। तो अगर आप हो तो मुझे खुद बुलाओगे और मुझे नहीं आना आपके पास, आपको अगर आप सच में हो तो आप खुद ही बुलाओ। देन मैंने कहा ठीक है। मैंने पार्लर वाली आंटी से पूछा। देन आंटी ने बोला कि आंटी ने बोला कि आंटी ने मुझे बोला कि आप चलोगे चाय पियोगे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहती आंटी मैं ग्रुप ज्वाइन करवा दूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं फंस ना जाऊँ। तो फिर मैंने कहा आंटी आप गुरुजी कहाँ कौन है अब ये? तो कहती है ये तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये तो समाधि ले चुके हैं। मैंने कहा हो गई बात ख़त्म। अब बोलेंगे कोई और गद्दी पे बैठेगा ऐसा वैसा, या कहेंगे कि अब तो ये समाधि ले चुके। मैंने कहा अब तो है ही नहीं तो फिर क्या गुरु, कहाँ जाऊँ, कौन से गुरुजी के पास जाऊँ? फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो नहीं। तो फिर मैंने बोला कि अब ना ये तो नहीं हो सकता, अब तो सॉरी बोल के मैं थोड़ी सी हर्ट हुई और फिर मैं चली गई। मैंने कहा अभी तो मैंने बात की इनसे और अभी तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे वही ऑफिस, क्योंकि ममता ने स्टार्टिंग में मुझे बताया था। तो आई वॉज लाइक कि मैं ना, रोज़ मुझे गुरुजी बोलते थे कि ना ममता से बात कर, ममता से बात कर, उसको फ़ोन कर,
ममता से बात कर, उसको फ़ोन कर, उसको पूछ। अब ये क्या हो रहा है कि मैं ऑफिस में, मैं एज अ IT पर्सन मैं काम करती हूँ, ऑफिस में जॉब करती हूँ, टेक्निकल काम करती हूँ, तो मुझे काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। मैं सोची काम करते करते बीच में कहाँ से आवाज़ आ रही, ममता से बात कर, ममता से बात कर। और ये रोज़ 2-3 दिन आई। तो एक दिन ना मैंने बिल्कुल रात के 8 साढ़े 8 बजे, जबकि वो इंडिया चली गई थी, फिर इंडिया से वापस आई थी, उसका इतना कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका फ़ोन नंबर वो करके मैंने बात की। मैंने कहा ममता को ये तो गुरुजी को मानती थी, कौन है गुरुजी, क्या है? तब उसने और उसके हस्बैंड ने मुझे बहुत बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुजी के, और जो जो सत्संग सुनाए वो वो सारे के सारे साईं बाबा के सत्संग, कि यूँ कैसे गुरुजी दूसरों की चीज़ें हल लेते थे। अब ये तो मैं समझ गई कि ये तो कोई नहीं है, ये तो मेरे साईं बाबा है। अब मेरे दिल में ये चीज़ आ गई, लेकिन अभी भी इफ़ और बट्स तो गए नहीं थे, वो तो शुरू हो गए थे। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाना था फर्स्ट टाइम, तो मैंने बोला अब मुझे इसी इसी हफ्ते सत्संग में जाना है। मैंने कहा कि वो, उन्होंने ये चीज़ बोली कि वहाँ फ्लावर्स की बहुत खुशबू आती है, वहाँ पूरा लंगर प्रसाद खाना है, और वहाँ पे तो पूरा सत्संग अटेंड करके ही घर जाना है। मैंने कहा यार अपने बच्चों को छोड़ के एंड देन मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के उनसे पूछ के इतना टाइम लग जाएगा, इट विल बी टफ फॉर मी कि मैं इतना घंटे निकालूं, लेकिन मेरे को जाना है। तो मैंने कहा कोई सत्संग है तो मुझे बता। तो कहते कि मैं पूछती हूँ। फिर एक और आंटी से उसने पूछा, उनसे कांटेक्ट कराया, तो उन्होंने बोला इस वीक ही एक सत्संग है जो कि लॉन्ग आइलैंड में होता है इसमें, और तुम चलो। मैंने कहा लेकिन इतने टाइम बैठना ज़रूरी है? कहते हैं देखो बैठना तो ज़रूरी है, यहाँ तो पूरा सत्संग अटेंड करके ही जाते हैं। उन्होंने भी 3 चीज़ें बोली कि पहली ब्लेसिंग्स, जूते चप्पल छोड़ो, दिमाग छोड़ो और जाओ, और वहाँ पे आपको फ्रेगरेंस आती है बहुत। दूसरी, आपको लंगर पूरा खाना है, एक भी बूंद नहीं छोड़ना है। तीसरा, आपको जो अगर कोई एक्सपीरियंस सुना है तो वो ब्लेसिंग्स भी लेके जाओ। मैं भी कान, मेरा भी दिमाग ऐसे ही चलता है, अगर कोई मुझे कोई स्पेसिफिक बोल दे तो मैं उसको पक्के एज इट इज़ ही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अपने हस्बैंड से पूछा तो पता नहीं, देखो गुरुजी को जब रास्ता खोलना होता है ना, वो सब जगह से खुद ही खोल देते हैं। तो उन्होंने खुद ही मेरे हस्बैंड का भी थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, बोले ठीक है जा देख ले क्या है। फिर मैं ड्राइवर न्यू थी, वो इतनी दूर था, लेकिन फिर भी खुद ही ड्राइव करके गई। मैंने कहा कि मैं साईं बाबा के लिए फ्लावर्स लेती थी हमेशा, रेड रोजेस। मैं इस बार भी गुरुजी के लिए रोजेस लेके जाती हूँ। तो मैंने ना उनके लिए रोजेस लिए, तो जैसे मैंने उनके लिए रोजेस लिए, खुशबू ही नहीं आया, बिकॉज वहाँ एच मार्ट वगैरह के रोजेस क्या फ्रेगरेंस। मैंने कहा कितने पैसे ले लेते हैं, लेकिन बूंद फ्रेगरेंस नहीं। हमारे इंडिया के गुलाब देखो कितनी खुशबू आती है। जैसे मैं उनकी बिल्डिंग में पहुंची गुरुजी की सत्संग की, वो मैंने कार पार्क की, ऐसे हवा का झोंका और वो फ्रेगरेंस ऐसे आई बिल्कुल नाक पे चढ़ के। मैंने कहा ये क्या बात है, अभी बिल्डिंग में मैंने कार पार्क की है और मुझे खुशबू आ रही है इतनी तेज। अभी तो इस रोजेस में कोई खुशबू नहीं थी, और मैं रास्ते पर गालियां दे रही थी कि ये क्या रोजेस देते हैं, कोई खुशबू नहीं आती। और वो ऐसी फ्रेगरेंस आई, और ये मैंने चप्पल उतारे ऊपर गई, मैंने कहा इतनी खुशबू, इन लोग कितनी परफ्यूम और सेंट वेंट लगा के रखते हैं बिल्डिंग में कि बाहर तक आ रही है। मैं ना बिल्कुल मसमराइज सी हो गई। मेरे दिल में जो जो आया कि मैं पहले फ्लावर चढ़ाऊं, गुरुजी ने वो भी कर दिया। अब उस दिन था बैसाखी वाला दिन, अप्रैल 13, 2019। और मैं हैरान हो गई, इतनी पॉश, इतनी प्यारी, इतनी मतलब हाई फाई लेडीज़ इतनी तैयार होके, दे आर वेरी रिच, और मैं कहाँ ऐसे ही सिंपल से आ गई हूँ। एंड मैं देख के लगी कि ये कहाँ अमीरों की बस्ती है और ये कहाँ मैं आ गई हूँ। मगर मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ना मुझे साईं बाबा के उन्होंने सारे शब्द सुनाए। मैं, मेरे साइयाँ मैं तेरे रंग में रंग गई। एक शब्द था, दुख तेरा दित्ता लइए, सुख तेरा दित्ता लइए, वो मुझे कभी समझ ही नहीं आया। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दित्ता लइए, दुख तेरा दित्ता लइए, उसमें वो भी है ना। तो वो मुझे आया ही नहीं था, क्योंकि मैं तो पंजाबी नहीं हूँ। मैंने कहा, सामने वाली आंटी को बोला कोमल आंटी, इनका मतलब बाद में मुझे मैसेज करना, मैं तुझे सारे शब्द के मतलब समझाऊंगी। वो गुरुजी ने ऐसा चेंज किया कि ग्रुप में उनका नंबर आज तक नहीं मिला है, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि इस शब्द का मतलब मैं खुद ढूंढूं। खुद नहीं ढूंढ सकते, मगर वो चाहते थे कि वो मुझे प्रैक्टिकली इस शब्द का मतलब समझाएं। तो मुझे लेडीज़ वहाँ डांस कर रही हैं, इतनी सज धज के एकदम तैयार होके, सब चुन्नी वुन्नी लेके। मैंने कहा यार काश मुझे भी कोई फोर्स करे, चुन्नी दे और मैं डांस करूँगी ना, खुद से थोड़ी शर्म आती है। तो ये ना छोटी छोटी लिटिल लिटिल अपने फीलिंग्स गुरुजी कैसे पकड़ लेते हैं, और जैसा मैं सोचूं वैसे ही हो। वैसे ही एक लेडी आई, अपनी चुन्नी दी और बोली चल डांस कर।
एक बार मुझे कहा मटका, मैं भी मटका उठाऊं, और फटाफट दूसरी लेडी मटका दी, जो मटका ले और डांस कर। मैंने कहा वाह गुरुजी। जैसे हमने कल जागो निकाली थी। तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है। मैं सोच रही हूँ वहां हो रहा है, मैं सोच रही हूँ हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो वर्किंग डे भी था, मगर मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये चीज़ पता थी कि जहाँ भाव होता है ना वहाँ भगवान होते हैं। वो सारी लेडीज़ की आईज में उनके भाव वो बिल्कुल दिख रहे थे। मैंने कहा इतना भाव, इतना तगड़ा भाव, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैसे हो सकता है कि एक जगह पे ना, आप मंदिर में भी जाओ तो आपको वो फीलिंग्स दिखती नहीं है, डिफरेंट रहता है। वहाँ इतनी फीलिंग्स की, मतलब गुरु के लिए इतनी फीलिंग थी कि लोग मतलब प्यार से रो के डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि डांस करने से गुरुजी स्कैन करते हैं, और हम ये सारी चीज़ें तो मुझे कुछ पता ही नहीं थी। मेरे को तो गुरुजी को बुलाना, गुरुजी को मुझे बुलाना था, एंड ही कॉल्ड मी अप, दैट्स इट। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बैठी, मैंने कोमल आंटी से कहा कि कोमल आंटी सत्संग, मेरे को ये पता था अब तीसरी ब्लेसिंग्स तो अभी तक मिली नहीं, अब 2 ब्लेसिंग्स मिल गई। मेरे दिमाग में, मेरे अकाउंट में तो यही चल रहा था, तो टेक्निकल माइंड। तो मैंने कहा कि कोमल आंटी कोई सत्संग नहीं सुना रहा? कहते नहीं बेटा, आज क्या लेट हो गई है, वर्किंग डे भी है और सब डांस के तो लेट हो गया है। जैसे उन्होंने ऐसा बोला, गुरुजी तो सुन लेते हैं। एक आंटी खड़ी हुई, भावना आंटी, उन्होंने सत्संग सुनाया, और वही सत्संग सुनाया कि रोजेस की फ्रेग्रेंस क्यों आती है, गुरुजी से आती है। तो वो मेरा डाउट गुरुजी को क्लियर भी करना था। मैं बड़ी खुश हुई कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, ये भी मेरा काम ठीक हो गया। अब ये भी पता था कि वहाँ से डायरेक्ट घर जाना है, अपनी ब्लेसिंग्स लेकर सच में घर जाना है, बिकॉज वो सारी ब्लेसिंग्स हमारे घर के लिए होती है, हमारे घर के अपने लोगों के लिए होती है। और ये बिल्कुल सही है कि अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके आनी है, अपने घर के बच्चों के लिए खाना वाना बना कर, सब वो गुरुजी ने मुझे करवा के ही भेजा था। जैसे ड्राइव करके घर पहुंची हूँ, वो 2 दिन तक उस फ्लावर की खुशबू मेरे गाड़ी से आ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसी रात को मैंने सपने में देखा कि पीछे गुरुजी हैं, ऐसे ही गुरुजी का चेहरा हंसता हुआ, आगे मेरे साईं बाबा है, और देखो अभी भी वो मिस्चीवियस सी हंसी हंस रहे हैं, और उधर मेरे शिव जी हैं। हमारा छोटा सा अपार्टमेंट और इतनी छोटी सी गुरुजी की जगह, और गुरुजी ना बड़े प्यारे हैं, क्योंकि तब अपार्टमेंट छोटा था। बोलते रहो। हाँ, गुरुजी का अपार्टमेंट जो है वो छोटा, तो छोटे से प्लेस में गुरुजी ने अपने आप को बैठा के मुझे दिखाई, ये नहीं कि बहुत बड़ा सा दिखाएं, उतनी छोटे से प्लेस में पता नहीं कैसे बैठ गए थे। मैं आज भी सोचती हूँ इतनी सी छोटी सी जगह में कैसे गुरुजी ने दिखाया था कि वो इतने छोटे से हो गए हैं, वो भी लाइव, और इतने छोटे से साईं बाबा है, और राइट साइड में इतने छोटे से शिव जी। और ना साईं बाबा ऐसे चेंज करें अपनी मुद्रा, पैर ऊपर करें, तो गुरुजी ने मुझे देख के ऐसे से मुझे हंसा रहे हैं, कंफ्यूज सी हंसी हंस रहे हैं, और ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो भी अपना ऐसी मुद्रा चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया। ये नहीं पता था कि सपने में आते हैं तो गुरुजी रियल होते हैं, कोई नॉलेज नहीं, ब्लाइंड। तो अब तो एक लेवल तो गुरुजी ने लेके आ गए थे, अब आगे का उन्होंने मुझे क्लियर करना था, क्लीन करना था। मेरा वेसल तो भी क्लीन करना बाकी था, अभी तो मुझे, मेरे लिए बहुत कुछ बाकी था गुरुजी के लिए। मेरे पास जॉब का टेंशन था कि मुझे ये जॉब चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी में। वो कंपनी में मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम में नहीं, कॉन्स्पिरेसी थी, जो भी था हो नहीं पाता था। तब भी मेरे से यही अरदास थी कि गुरुजी आपको अगर है तो मुझे ना उस कंपनी में ही जॉब दिलाना, मुझे वो उसमें करनी है, मेरे इंटरव्यू लेवल तक जा नहीं रहा, एक बार इंटरव्यू करवा दो। लेकिन गुरुजी जो है ना, वो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, वो कभी वो नहीं देते जो आपको आप मांगते हो। और उस टाइम पे गुरुजी ने ये चीज़ तो मुझे समझा दी थी कि ज़्यादा मांगो मत, मानो, अगर आपके लिए अच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि तब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा लिए थे यूट्यूब में, वो सत्संग आज तक मुझे दोबारा मिले नहीं है, पता नहीं कहाँ से वो आए थे और कहाँ से चले गए। आज तक मुझे वो उन लोगों के सत्संग कभी नहीं मिले सुनने को, उस टाइम जो मुझे सुनने में आए थे। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये कौन, ऐसे मुझे सपना आया। तो बोलते तू ना सारा दिन तो तू सत्संग में थी, ऐसे ही तू वैसे भी इमोशनल है भगवान को लेके कुछ ज़्यादा ही, तो तेरे दिमाग में तो 24 घंटे ही चलते रहते, तो कोई बड़ी बात नहीं, तेरे सपने में आ भी गए। तो मैंने कहा हाँ यार तुम बात तो सही कह रहे हो, ऐसे ही हुआ होगा। फिर 1-2 दिन बाद और सपने में आए गुरुजी, मैं फिर कंफ्यूज हो गई। मतलब मुझे तो बिल्कुल, देखिए मेरे बर्थडे में तो मुझे शिव जी ने उठाया, पूजा कैसी हो, पूजा कैसी हो बोल के। तो फिर मेरे वहाँ पे ये सारी चीज़ें चली रही थी कि फिर
हमारे पास जॉब का जो टेंशन था वो तो मेरे को उस कंपनी में जॉब लगी नहीं, लेकिन तब तक कि गुरुजी ने ना मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के सारी चीज़ें बता दी थी कि ऐसे होता है, मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानो, उनको सरेंडर करो। वो कभी भी हमें नहीं आता, हम अभी भी सीख रहे हैं गुरुजी से सरेंडर करना। लेकिन गुरुजी ने ये भी सिखा दिया था कि गुरुजी आपका वेसल क्लीन करते हैं एंड देन वो आपको क्लीन करते हैं एंड देन फिर आपके ऊपर फीड करते हैं। एक सत्संग सुना कि ना नीचे रेड कलर का कुछ बिछाओ, उसके ऊपर बैठो एंड देन फिर गुरुजी के साथ उनको ये सारी चीज़ें कुछ करो एंड देन लोटा रखो पानी का, ऐसा कुछ कुछ एक सत्संग सुना था। तो आपको गुरुजी ऐसा करते हैं। मैंने आंटी को फ़ोन किया, एक आंटी को, तो आंटी कहती क्या हुआ बेटा? मैंने कहा आंटी ये सारी चीज़ें तो मेरे पास है ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँ, आप बताओ। कहती बेटा ये चीज़ें तो फिजिकली है ना, आप तो वर्चुअल प्रेयर करो। तब मुझे वर्चुअल प्रेयर का मीनिंग समझ में आया कि सीरियसली क्या ज़रूरत है कि मैं नहा के बैठूं या ऐसे बैठूं या वैसे बैठूं या ऐसे करूं। मैं वर्चुअल प्रेयर करूं तो मेरी कितनी अच्छी कनेक्शन है गुरु जी के साथ कि उनके साथ बैठूं, उनको फील करूं कि मेरा गुरु आया है, मेरा गुरु आने वाला है, अभी आके वो बैठ रहे हैं, वो मैं उनको फ्लावर्स के साथ स्वागत के साथ लेके आ रही हूँ। मैंने कुछ रेड बिछाया, बैठी, मेरे गुरुजी को साक्षात लेके आई, गद्दी को क्लीन किया, गद्दी को सहलाया, पूरी चादर उनकी अच्छे से बिछाई, उनको बैठाया, उनके चरण धोए, उनकी फ्लावर्स लगाए, उनको चंदन का टीका लगाया, उनको खूब प्यार से निहारा, उनको आरती उतारी, उनको शिवजी मान के मैंने अगर भोग लगाया, उन्हें खिलाया सब। फिर उनके साथ मैंने खूब मन की बातें की और ये चीज़ मैं रोज़ करने लगी और मैं जैसा जैसा करती गुरुजी मुझे वैसा वैसा और भाव देते जाते, सत्संग देते जाते। फिर गुरुजी ना मेरे सपने में आके पूरी मेरी बॉडी स्कैन की, मेरा ऑपरेशन भी किया, ऐसा दिखाया उन्होंने कि मैंने बोला उस दिन वो साईं बाबा के रूप में दिखे और मुझे उन्होंने खूब ब्लेस किया। बिल्कुल आँखों के ऊपर ऐसे उन्होंने अपना हाथ रखा और पूरी रेज ऐसे जा रही थी और मैं उनको गुरुजी गुरुजी कह रही थी। एक बार गुरुजी ने माता जी के रूप में दर्शन दिए और मैं उनको, मेरी सोल उनके साथ बात करती थी और कहती थी गुरुजी। फिर एक बार उन्होंने मुझे डिवाइन लाइट पे दर्शन दिए और मैं उन्हें फिर ये कहती कि गुरुजी आप ना मेरे सारे बुरे कर्म ना माफ़ कर दो। मैंने कर दिया। मैंने फिर वापस गई, फिर आई, मैंने गुरुजी मेरा ना हाथ पकड़ लो। तब तक ये भी गुरुजी ने बता दिया था कि तुम हाथ पकड़ोगे तो छोड़ दोगे, गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं आपका हाथ। फिर वहाँ पे मेरी मॉम की तबीयत इंडिया में काफ़ी ख़राब हो रही थी, उनको कुछ लीवर इन्फेक्शन था, वो सिर्फ खिचड़ी खाती थी और कुछ नहीं खाती थी। तो गुरुजी ने ये भी समझा दिया था कि आप वहाँ पे सत्संग अटेंड करते हो तो आपकी पूरी फैमिली ब्लेस होती है। तो मैं यूएस में सत्संग अटेंड करती और मैं गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी मेरी मम्मी जो है ना ये चीज़ें खा नहीं पा रही हैं, आप देखो। तो जो जो मैं खाती सत्संग में दूध की चीज़ खाती, मैं लंगर खाती, तो मेरी मॉम ठीक होते जा रही थी, वहाँ पे वो खा पा रही थी। फिर गुरुजी ने उनको यूएस बुलाया, उनको सारे सत्संग अटेंड कराए, उनको सारा का सारा क्लीन किया, उनको बहुत अच्छे से ठीक किया। और कोविड के टाइम पे भी मेरे फादर को उन्होंने ठीक किया, जो मुझे पहले ही बता दिया था कि उनको होने वाला है। गुरुजी ने हर पल संभाला, मेरी बेटी की तबीयत ठीक की, जॉब भी उन्होंने उनको, आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो अच्छा हुआ कि मेरी वो जॉब नहीं लगी थी। अब मैं इसी जॉब में, मुझे गुरुजी ने इतनी प्रोग्रेस दे दी। गुरुजी ने घर भी गुरुजी का है, घर भी ब्लेस किया। ये तो चीज़ें सब चलती रहेंगी लाइफ में, कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी, कुछ हमें टेस्ट होंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो गुरुजी ने हम करते हैं वो मैं यही बोलूँगी, गुरुजी ना हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं। गुरुजी आप बस हमें ना अपना एक बंदा बना लो, जैसा आप चाहो हम वैसे ही करें, आपका ही सेवा करें, आपकी ही सिमरन करें और कनेक्शन सिर्फ आपसे रहे। अगर मेरा भाव रहता है कि गुरुजी के मैं बड़े मंदिर दर्शन करूं और गुरुजी के छोटे मंदिर दर्शन करूं, तो लास्ट कोविड में भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के ले गए, जो कि वो मंदिर बिल्कुल ही बंद था। और गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि सच्ची मैं पूरे बड़े मंदिर के फर्स्ट टाइम दर्शन की, अंदर गई, माथा टेकी, लंगर खाया, ब्लेसिंग्स ली, सब गुरुजी ने किया। और अभी भी वो सब गुरुजी करते हैं। जब कुछ नहीं होता तो गुरुजी की मर्जी से नहीं होता, और होता है तो वो भी उनकी मर्जी से होता है। और ये तो सडनली मैं लाइव सत्संग अटेंड कर रही हूँ और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स ले रही हूँ। और आज सब बुलबुल आंटी के सत्संग सब सुनते हैं। मैंने तो आज तो मुझे मेरे अंकल ने क्लीन किया है, आज तो मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स अंकल के थ्रू मिली है और इतने सत्संग प्यारे प्यारे उनके हैं कि मुझे तो मन कर रहा है मैं रात भर उनके साथ बैठ के बातें शेयर करूं। नहीं करते यहाँ पे सत्संग मेरे अंकल, आपके साथ करें आज। गुरुजी को मुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स देनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब किसी संगत के यहाँ जाऊं तो मैं उनकी सारे सारे सत्संग सुनूं। अमृत वेला करो, आप अमृत वेला करते हो बता दो। नहीं, वो तो गुरुजी के वो गुप्त पाठ है।
वो बता दो ना कैसे करते हो, कितने बजे करते हो, थोड़ा पता चलता है संगत को। गुरुजी का अमृत वेला करो, ये जब करो जब आपको सच में गुरुजी का हुक्म हो, और गुरुजी आपको हुक्म देते हैं। गुरुजी जैसा हुक्म दे आप वैसे ही करो, सच्ची गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। गुरुजी किसी संगत के थ्रू बताएंगे और उसके साथ साथ आपके भी मन में डालेंगे। जब आपके मन में ये चीज़ आएगी तो किसी संगत के साथ कन्फर्मेशन भी आ जाएगी कि ऐसा करो। कुछ हो प्रॉब्लम, कुछ लगे, गुरुजी कहते हैं कि हर वेला मेरा अमृत वेला है। और ये है, मैं जब गुरुजी के साथ कनेक्शन जोड़ती हूँ तो किसी भी वेले जोड़ती थी, लेकिन जब मैंने अमृत वेला करने का गुरुजी ने हुक्म दिया तो वो भी गुप्त पाठ है। तो करना कैसे है, अगर आप जिस टाइम पे उठ रहे हो उसी टाइम पे उठो। ऐसा नहीं है कि आज आप 4, 5, 6, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आपने कोई सोचा कि मैं इतने बजे उठूँ तो उतने बजे उठो, और गुरुजी से पहले तो अरदास करो कि गुरुजी आपके हुक्म से, आपकी इच्छा से ये अमृत वेला करने की मेरी इच्छा हुई है। जो आपका हुक्म हो तो प्लीज़ आप मुझे उठाओ, मुझे ब्लेस करो और मेरे साथ ये अमृत वेले में रहो और मुझे ये अमृत वेला कराओ। जो आपने गुरुजी से ये अरदास की तो गुरुजी आपको नहीं छोड़ने वाले, वो तो आपको उठा के बैठा ही देंगे। सही बात है। लेकिन मैं स्टबर्न हूँ। शुरू में मैंने बहुत मिस आउट किए थे, क्योंकि वो उठाते थे बेचारे। वो गुरुजी मुझे कहते थे, बाथरूम चली जाती थी, जाके फिर सो जाती थी, तो गुरुजी बोलते थे ये बड़ी टेढ़ी लड़की। एक बार तो मेरे पैर में भी टैप मारा था। लेकिन इट्स लाइक मी। लेकिन गुरुजी जब उठाते हैं और आप जब शुरू करते हो ना, तो पहले दिन आपको थोड़ी तकलीफ होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट लाइक कि सबका एक्सपीरियंस हो। पहले दिन आपको लगता है कि मैं इतना लंबा मंत्र जाप कर पाऊंगी। मैंने जैसा किया वो मैं अपना बता रही हूँ, बट ये सिर्फ अगेन मेरा है और अभी तो मेरा गुरुजी ही करवा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबका हो। पहले तो मेरी अरदास हुई, दिया जलाया, मैंने कोई नहाया नहीं, मैं गागल करके बैठी हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी के साथ अरदास की। मैंने गुरुजी आज्ञा दो कि मैं शुरू करूँ। जपजी साहिब का पाठ चलाया, वो मेरे मन में था कि मेरे गुरु के लिए एक पाठ हो। हम अपने लिए सब मांगते हैं, मेरा गुरु के लिए भी तो पाठ करो। गुरुजी सबका, इतनी कोरोना से, कोविड से सबका हरते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो गुरुजी के लिए भी पाठ करो कि गुरुजी आप सब, वो भी तो हमारे लाइव है। यूएसए की संगत साक्षी आंटी कह रही है बुलबुल आंटी को हक करो, चलो भी उनको हक दिखा Oh my दो। goodness. वो भी वही किए, लो जी हक कर लिया हमने। यूएस की संगत बोल रही है। लो आप इनको, आप भी हक कर लो। हेलो साक्षी आंटी, जय गुरु जी। पहले आप आंटी का सत्संग सुनो, फिर मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। लो सो स्वीट ऑफ यू। आप अपना पूरा करो। कि तो आप बैठे। उनके साथ जब हम बैठे, जपजी साहिब का पाठ किया, उसके बाद जो उनका 1 hour 7 minute या 1 hour 9 minute जो भी मंत्र जाप है वो स्टार्ट करो। आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सिमरन अंदर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जोर से, अंदर जो होता है ना, कहते हैं आत्मा, नर्व्स में जाना चाहिए सिमरन। यहाँ से आके सीधा यहाँ तक आना चाहिए, बिल्कुल नर्व्स में जाना चाहिए। तो सिमरन अंदर ही अंदर आराम से, ज़रूरी नहीं कि जल्दबाजी में 50,000 बार बोलना है, मंत्र जप करना है। आराम से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये मेरा है, आपकी इच्छा है तो आप जैसा करो, बट मुझे दिल से लगता है कि मंत्र जब अंदर चलना चाहिए। वो अंदर जब जाता है ना, तो वो आपकी पूरे नर्व्स में, बॉडी में फ्लो Clean होता है, करता है। रेस के थ्रू जाता है। तो वो अंदर अंदर करो। आपकी इच्छा है किसी चीज़ को पकड़, मुझे अच्छा लगता है मैं मेरे गुरुजी को टाइटली पकड़ूँ, तो मैं उनकी कभी माला पकड़ लेती हूँ, कभी रुद्राक्ष पकड़ लेती हूँ, बस ऐसा मेरा मन करता है। तो वो पकड़ के करो या कुछ भी, तो वो आराम से करो, अंदर ही अंदर। जोर से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो मंत्र जब वहाँ चल रहा है, आप अंदर अंदर करो और वर्चुअल प्रेयर करो। जब आप वर्चुअल प्रेयर करना शुरू करोगे ना, मैं कभी बड़े मंदिर जाती हूँ, कभी मैं उनके छोटे मंदिर जाती हूँ, कभी मैं उनके लिए दरबार लगाती हूँ, कभी मैं बाहर सत्संग करती हूँ, खूब संगत को बुलाती हूँ, देवी देवताओं को बुलाती हूँ। ये सारा मैं वर्चुअल करती हूँ, इमेजिनेशन, पूरी इमेजिनेशन। और ये जब मेरी होती है ना, तो ये 1 hour 9 minute 7 minute 10 minute। एक बार तो गुरुजी ने मेरे साथ बड़ी मजाकिया की। मेरा 1 hour 7 minute खत्म हो गया था, और खत्म होके दूसरा 1 hour शुरू हो गया आंटी। अच्छा, पता ही नहीं चला। क्या पता चला, मुझे लगा ये खत्म नहीं हुआ कि क्या चल रहा है, या मैं इमेजिनेशन में डूब गई थी बिल्कुल गुरुजी के साथ। पता नहीं मैं कहाँ कभी कभी तो मैं सचखंड भी चली जाती हूँ, मतलब मैं कहाँ चली जाती हूँ वो गुरुजी की मर्जी होती है। एंड देन वो नेक्स्ट 1 hour 9 minute का पूरा चला, और मुझे गुरुजी ने पूरे 2 घंटे और पता नहीं 2.5 घंटे के हिसाब समझ लो ऑलमोस्ट
उतने आवर्स गुरुजी ने मुझसे मंत्र जाप कराया है वो। तो वो गुरुजी की मर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो मैं कर रही हूँ और वो कब तक कराएंगे ये भी उनकी मर्जी है। तो गुरुजी से ही पहले अरदास करो और उनके साथ कनेक्शन जोड़ो। ये संगत मेरे लिए अरदास कर ले, वो संगत मेरे लिए कुछ कर ले, तो फिर गुरुजी क्यों, फिर उनके पास ही जाओ, फिर गुरुजी के पास क्यों जाना है। गुरुजी के पास जाना है तो गुरुजी से कनेक्शन जोड़ो, गुरुजी के साथ बैठो, उनको बात करो, उनको बोलो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है गुरुजी मैं क्या करूँ। आंखें बंद करो, मंत्र जप साइड में चलाओ और आंखें बंद करके उनसे बात करो। आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकलेंगे। कनेक्शन होता वो कनेक्शन होता है, वो फ्लो होता है, वो जाता है और सिमरन जाता है और गुरुजी आपके लिए वो बंदा अपने आप लेके आएंगे जिसको आपकी ज़रूरत होगी। हम कोई किटी पार्टी नेटवर्किंग या सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हैं, हम गुरुजी से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। गुरुजी ने बहुत प्यारा गुरु परिवार दिया। आज आंटी से 2 साल बाद मिली हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि 2 साल बाद मिली हूँ, राइट। और मिले ही नहीं कभी। कभी मिले नहीं। और आंटी से कोई नहीं मेरी रोज रोज बात होती है, कभी हमने एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर की है आज तक नहीं की है, राइट। कभी हम किसी एक दूसरे को कोई बात नहीं बताते, आज तक नहीं बताते। कुछ हुआ उन्होंने मुझे बोला तुम अमृत वेला करो, और अमृत वेला ऑलरेडी मेरे मन में गुरुजी ने डाला था, 2-3 बार करवा के मैं ही जिद से नहीं करी। वो एक गुरुजी को हुक्म देना होता है तो वो देते हैं, अदरवाइज कभी हमने एक दूसरे से वैसे नहीं किया। और अंकल से भी आज मैंने बहुत प्यारे सत्संग सुने हैं और मुझे अंकल से खूब सारी बातें करनी है। इसको पकड़ लो, आंचल ने मना कर दिया। तो थैंक यू संगत जी, आपने मुझे इतना सारा सुना और बहुत बहुत शुक्राना। मैं नहीं हूँ कोई भी कि मैं किसी को कोई सजेशन दूँ। क्या करूँ कराते हैं, आओ इधर आओ, दरवाजा आ रहा है। आइए अंकल जी। आज अंकल की पूजा आंटी बड़ी तारीफ कर रही है। मेरे को तो अंकल ने कभी सत्संग नहीं सुनाए, पूजा आंटी कह रही है अंकल ने बड़े सत्संग सुनाए हैं। चलो आज संगत को जरा जय गुरु जी कर दो अंकल। जय गुरु जी। सत्संग बच्चों को सुनाए जाते हैं, दादी माँ को नहीं। और मैं दादी माँ हूँ। हाँ, बुलबुल माँ, बुलबुल आंटी। चलो चलो अंकल कुछ बोलो संगत के लिए, मैसेज दो। ठंड में बच के रहो, कोरोना से बच के रहो, सत्संग घर में करो, भगवान का नाम लो, सब सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे। सर्वदा भला करो, सर्वदा भला। अपने लिए नहीं सबके लिए मांगो। गुरुजी सबके लिए ठीक करो, सबको कोरोना ठीक करो। जो अपने को प्रॉब्लम है वो बोलो गुरुजी ये प्रॉब्लम जिसके साथ है ना सबको ठीक करना। नहीं सबको ही ठीक करना, अपने कर्म तो खुद ही कट जाएंगे, सिर्फ सेवा सबकी। जय गुरु जी। और पूजा आंटी तो आज बड़ा दिल लगा रखा है पूजा आंटी ने। मैं कुछ नहीं, गोलगप्पे खिलाए हैं आज पूजा आंटी ने, मोमोज खिलाए हैं, इतना पेट भर गया संगत जी। और प्यारी प्यारी साक्षी आंटी ने कहा कि आंटी हग कर लो, तो मुझे यहीं से आपका हग मिल गया। आंटी आप इतना प्यार करते हो संगत जी। अच्छा अंकल को कह गए कि कोरोना से बचो। अंकल तो यही बोलते हैं मुझे सत्संग में मत जाया कर, छोड़ दे सारे सत्संग। पर मैंने अभी सत्संग सारे पोस्टपोन कर दिए संगत जी। कल लास्ट सत्संग था जो हमने किया इंदिरापुरम में, जाना है वर्चुअल सत्संग। सत्संग बना नहीं। अंकल तो आज पूजा आंटी की भाषा बोल रहे हैं, वर्चुअल सत्संग करो, ठीक है। और नहीं अब हम नहीं जा रहे हैं सत्संग में, कम जा रहे हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना टाइम निकाला आंटी का सत्संग सुना, पूजा आंटी का। मैं आंखें बंद करके वर्चुअल जाती हूँ। तो आज पूजा आंटी का भी शुक्राना जो गुरुजी ने इस दरबार में बिठा के उनसे सत्संग करवा लिया। और हमने सोचा नहीं था कि आज हम सत्संग, हाँ सुबह तो होगा, वो तो हम सुबह करेंगे प्रीति आंटी। अमृत वेला तो हम जरूर करते हैं, और संडे को तो आसपास की संगत तो आ जाती है, उनको आना अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। चाय प्रसाद सब कुछ है। नीतू आंटी जय गुरु जी। अमृत वेला तो कभी नहीं छूटेगा, लाइव तो रोजाना चल ही रहा है। जो ये लगा हुआ है ना लॉकडाउन, तो दूर वाली संगत नहीं आ पा रही है, बाकी यहाँ वाले तो आते ही हैं। तो चलो सुबह मिलते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। आज गुरुजी ने इतना प्यारा प्यारा बहुत सुंदर सत्संग सुनाया है। मैं भी इसको डाउनलोड करके इनका यूट्यूब पे भी डालूंगी, पूजा आंटी का सत्संग। हाँ डालेंगे जिन्होंने नहीं यहाँ देखा वो सब सुनेंगे। हम भी दूर हैं। प्रीति आंटी कहाँ हो आप तो हमारे पीछे ही रहते हो, दूर कहाँ हो? यही हो ना प्रीति आंटी जो पीछे रहते हो मियाँ वाली में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। और मंडे को भी 3 से 5 दोपहर को सत्संग होगा संगत जी, हर मंडे होता है समोसा प्रसाद के साथ में। और इस बारी मंडे को लाइव चलेगा 4 बजे गुरुजी नल मौजा में, क्योंकि दविंदर अंकल और अंजलि आंटी की मैरिज एनिवर्सरी है। और उनका हुआ है हुक्म गुरुजी का कि गुरुजी नल मौजा में हम 4 बजे लाइव सत्संग में जुड़ेंगे और उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और गुरुजी की उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मंडे को भी जुड़ना जरूर आप 3 बजे।
दूर है, नीतू आंटी भी दूर है, कोई नहीं, दिल के पास हो नीतू आंटी आप। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। चलो ये लो, अब पूजा आंटी आपसे फिर यूएस में ही मिलेंगी, वहां से US में सत्संग सबका करेंगी। गुरुजी का घर है, अब फिर वहां से जो संगत आए यूएस में प्लीज आइए, गुरुजी का ही घर नहीं है। नहीं, आपके न्यू शिव जी के साथ, नए गुरु जी के साथ सत्संग शेयर करना आप, बिल्कुल आइए, जरूर लाइव आइए। करना। लाइव करेंगे, जब बुलबुल आंटी कहेंगी तभी लाइव करेंगे। नहीं, आप जब आपका दिल करे आप लाइव आ नहीं, वो सकते हो इस आप पेज जब पे। आपसे बुलवाएंगे गुरुजी तभी करेंगे। चलो ओके, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गिफ्ट चाहिए क्या?